नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं 3D Max के अपने प्रीवियस मॉडल यानी कि मेटल गेट को, वो भी लाइन की हेल्प से। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017 के प्रीवियस फाइल को। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैं इतनी फाइल क्रिएट कर चुका था, अब इसके अंदर सिर्फ कर्सिव डिजाइन रह गया है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्रिएट के अंदर शेप्स में लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन चले जाएंगे यहाँ पे कॉर्नर में किसी एक डिजाइन पर। नीचे का ये जो डिजाइन है ये रिपीटेड है, तो मैं इस डिजाइन को ही सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ, देन उसकी कॉपीज करी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो काफी पिक्सलेट हो रही है, लेकिन अंदाजा लगा के हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है जो कि इस शेप के अंदर इंक्लूड हो चुका है। देन दूसरा यहाँ पे क्लिक प्रेस करके रखा और ड्रैग करा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यानी कि हमारी जो सेटिंग है वो दोबारा से कॉर्नर पर है। तो मैं डिलीट प्रेस करके इस फाइल को हटा देता हूँ और यहाँ पे बेजियर पे क्लिक कर देता हूँ। अब बनाते हैं अपनी फाइल को। यहाँ पे फर्स्ट क्लिक मैंने करा, देन इसके बाद क्लिक प्रेस करके रखा सेकंड और ड्रैग कर दिया, ये कर्व हमारा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कर्व हमें इसके लिए क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे चाहो तो हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं या सिंपली मैं एक क्लिक कर दूंगा इस शेप को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। देन इसके बाद फिर एक कर्व इस पॉइंट पे प्रेस करके मैं सेट करता हूँ कुछ इस टाइप का। और उसके बाद नेक्स्ट जो डिजाइन है वो भी हमारा कर्व के अंदर ही बन रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए सीधा मैं इसके एंड पॉइंट पे यानी कि जहाँ पर ये कर्व शेप हमारी कंप्लीट हो रही है वहां पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट दूंगा, देन ड्रैग करके इसमें भी कर्व शेप थोड़ी प्रॉपरली सेट करने की कोशिश करूंगा। देन एक क्लिक इसी के पैरेलल में यहाँ पे मैंने दे दिया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर एक और क्लिक दे दिया। देन इसके बाद यहाँ पर एक कर्व और इसके बाद टॉप पे एक कर्व और यहाँ पे एक पैटर्न कर्व का। देन इसके बाद ये जो शेप है मुझे राउंडेड के अंदर दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कुछ इस टाइप का और उसके बाद बैक कर्व एक यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। देन एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, मतलब कि अभी जो डिजाइन है हमारा टूटा फूटा बन रहा है जैसा भी है। एक ड्रैग में यहाँ पे करके देख रहा हूँ और ये शेप यहाँ से बेंड होते हुए इधर तक जाएगी और फिर बेंड होते हुए वापस। अब मैं इसे F3 प्रेस करके वायर फ्रेम के अंदर ले जाऊंगा ताकि मैं अपनी शेप को कंप्लीट कर सकूं। यहाँ पे अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को क्लिक कर दिया है और इसके कर्व को एडजस्ट में कर लूंगा, ये मुझे ठीक लग रहा है। देन क्लिक रिलीज कर दिया और यस। तो अब बारी आती है हमारी इस शेप को परफेक्ट करने की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 प्रेस करके चले जाऊंगा वर्टेक्स के अंदर, देन F3 प्रेस करके अपनी इमेज को वापस से व्यू कर लूंगा। इसमें एक वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करके इसे मैं कर दूंगा बेजियर कॉर्नर। अब नीचे का जो कर्व खराब हुआ है उसे मैं मूव टूल की हेल्प से यहाँ पे मूव करके एडजस्ट करूंगा। बट ध्यान रखना कि इससे जो आपकी शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मेन हमारा बेजियर कॉर्नर है वो बेजियर कॉर्नर में शार्पनेस नहीं दिखनी चाहिए, राउंडेड शेप ही दिखनी चाहिए। तो ऐसी सेम ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे पॉइंट फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ पे ये प्लस का निशान यानी कि मूव का निशान आ रहा है वहीं पर ही हमारा वो एंकर पॉइंट होएगा। तो इसको मैं हल्का सा एडजस्ट करता हूँ। देन ऐसे ही नीचे यहाँ पे जो शेप है इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करके इसे भी बेजियर कॉर्नर कर दूंगा। यहाँ पे इसकी शेप को एडजस्ट कर रहा हूँ और फिलहाल के लिए तो ये जो नोक बन रही है यही मुझे परफेक्ट लग रही है, तो मैं यहाँ पे और शार्प शेप नहीं दूंगा। अब ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। इस शेप को मुझे परफेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके मैं इसे भी बेजियर कॉर्नर कर दूंगा और उसके बाद ये जो ग्रीन पॉइंट है इसको मैं एडजस्ट करके अपनी शेप को यहाँ से कंप्लीट कर दूंगा। F3 प्रेस करके मैं देख लेता हूँ, कुछ इस टाइप का एक कर्व क्रिएट हो रहा है जो कि परफेक्ट है। देन यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे माइनर सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ये एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इस शेप को कंप्लीट करना है तो इसके लिए राइट क्लिक करके इसे भी मैं बेजियर कॉर्नर कर लूंगा। देन यहाँ पर इसकी लेंथ मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा और इस पॉइंट को भी बेजियर कॉर्नर कर दूंगा। इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये थोड़ी सी राउंडेड शेप के अंदर आने लग गया है। तो एक ही शेप बनाने में हमने थोड़ी मेहनत लगाई है, लेकिन यही शेप आगे कॉपी होने वाली है, तो आपने ध्यान देना है इसकी बारीकी में। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको रफनेस दिखाई दे रही है, यानी कि पॉलीगन्स दिखाई
दे रहे हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वर्टेक्स को ऑफ कर दूंगा, देन इसके बाद इंटरपोलेशन में जाऊंगा। यहाँ पे जो स्टेप्स है इसको इंक्रीज करने पर इसके बीच में जो डिटेलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसे 12 तक रख लेता हूँ। अब थोड़ी सी बेटर फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देन हमें क्या करना है, इस बनाई हुई शेप को मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाकर हम प्रेस करेंगे ई प्रेस करने पर एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे इस पे और इसकी अमाउंट मैं दे देता हूँ 2। देन अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे टॉप व्यू पर। तो टी से टॉप व्यू पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो अभी एक्सट्रूड की अमाउंट दी है वो फिलहाल के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनुअली मूव करके थोड़ा सा पीछे लेकर चले जाता हूँ ताकि ये सेंटर में शो करे। और अगर आप चाहते हो कि ये परफेक्टली सेंटर शो हो, क्योंकि अभी हमारे जो गिज्मो है वो सरफेस पे शो कर रहा है जिसपे हमारा पाथ क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये गिज्मो हमारा ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाए तो इसके लिए मैं चले जाऊंगा हायरार्की के अंदर। हायरार्की एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गिज्मो को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अफेक्ट पिवट ओनली होता है जिसके थ्रू हमारा सिर्फ पिवट ही मूव हो पाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पिवट को मूव करा। अब अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे आता है सेंटर टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। देन इसके बाद अफेक्ट पिवट ओनली मैं ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे नीचे XYZ की अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें Y की अमाउंट हमें 0 रखनी होगी। अब दोबारा से हम इसे फ्रंट व्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे इसके कॉपी का काम अब हम करेंगे। सिंपल मूव टूल का इस्तेमाल करके इसे मैनुअली एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो रहा है, अंदर जा रहा है इस दूसरी शेप के कुछ इस टाइप से, बट बाकी की जो कॉपीज है वो सिमिलर ही रहेगी। यानी कि ड्रैग करके इसकी मैंने पोजीशन दी और उसके बाद ओके, देन इसको फिर नीचे मूव कर दिया। इसमें हम प्रॉपर्टीज इंस्टेंस रख सकते हैं, यानी कि अगर हम इन फ्यूचर इस पैटर्न को चेंज करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। कॉपी का अगर आपको पता नहीं है कि मैं ये ऑप्शन कॉपी का कैसे यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा। देन इसके बाद एक्स एक्सेस में मैं इसे मूव कर रहा हूँ और जब इसकी सही पोजीशन आ जाएगी तो सबसे पहले मैं क्लिक को रिलीज करूंगा, शिफ्ट को नहीं, सिर्फ क्लिक को रिलीज करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस या कॉपी आएगा, इंस्टेंस पे मैंने ओके कर दिया और उसके बाद मूव कर दिया नीचे। इंस्टेंस में ये बेनिफिट होता है कि अगर आप एक शेप में चेंजेस करोगे तो कॉपी हुए हुए सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम चेंजेस होंगे। तो ऐसे ही सबकी कॉपी करनी है मैंने। तो यहाँ पे हम अपने सभी ऑब्जेक्ट्स की कॉपी कर चुके हैं। अब ऐसे ही क्या है कि सेम यही पैटर्न नीचे मिरर होकर आ रहा है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए सिंपल Y एक्सिस के अंदर शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लूंगा। देन इसे हम कर देंगे इंस्टेंस और इंस्टेंस करने के बाद हम इसे करेंगे मिरर, या आप मिरर कर लो या रोटेट कर लो, बात एक ही है। यहाँ पे मिरर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सिस के अंदर मिरर हो चुका है, बट इसे मुझे एक्स एक्सिस में नहीं बल्कि Y एक्सिस में मिरर करना है या फिर Z एक्सिस में नहीं। फिलहाल तो इसका जो मिरर ऑप्शन है वो 2 बार ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार ही हम अप्लाई कर चुके हैं, देन ओके। इसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे और अब इसे एक्स एक्सिस के अंदर मिरर कर देंगे, देन ओके। तो 2 बार अप्लाई करने के बाद अब सही पोजीशन आई है इस ऑब्जेक्ट की। अब इसे हम एडजस्ट करेंगे अपनी इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से। ऐसे ही अब नीचे भी कॉपीज करते रहेंगे। अब नीचे कॉपी करने में डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी की सभी कॉपीज एक पैरेलल लाइन के अंदर है। ऊपर क्या था कि मुझे कस्टमाइज करने की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं इसकी पोजीशन जो है वो एक कर्व के अकॉर्डिंग यूटिलाइज हो रही थी। तो वो एडजस्टमेंट हम एरे के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नीचे एक पैरेलल लाइन के अंदर कॉपीज करना आसान है एरे के थ्रू। तो यहाँ पे मैं मैनुअली कॉपी ना करते हुए चले जाऊंगा, पहले मैं इस स्क्रीन को सेट कर लूं। अब मैं चले जाऊंगा टूल्स के अंदर, यहाँ पे एरे में, एरे के अंदर यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट अब माइनस में दूंगा क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से मूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में -5 कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें कितनी कॉपीज होनी चाहिए ये भी हम अपनी प्रीव्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। अभी कॉपीज हो ही तो है लेकिन सिर्फ -5 अमाउंट काफी नहीं है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे अमाउंट को चेंज करके देखता हूँ। कुछ इतना 29 तक पहुंच चुका है, 30।
अब ये तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा था, यहाँ पर अभी इनमें क्वांटिटी में भी तो कमी है, तो मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 11 करके देखते हैं। 11 भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, या फिर पोजीशन की कमी है, इसको एडजस्ट करते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे जा रही है। हाँ, अब सही क्वांटिटी आ चुकी है यहाँ पे, यानी कि डिस्टेंस अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 22.5 परफेक्ट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमें और बढ़ानी है, 11 की जगह मैं कर दूंगा 13। तो अब यहाँ पे अमाउंट पूरी है। देन इसके बाद इसे भी इंस्टेंस रखेंगे, देन ओके। तो बहुत ही इजी मेथड के थ्रू हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इसको सेट कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे डिजाइन के अंदर। ये जो पैटर्न हमारा बना हुआ है, ये और भी जगह आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे भी सेम ही शेप को अप्लाई करा हुआ है। तो ऐसे में हम एक ही शेप को क्रिएट करेंगे, चाहे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन उसकी कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करके हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस्तेमाल करता हूँ क्रिएट में जाके लाइन टूल का, और इसमें मैं रेंडर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, यानी कि अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग और पैटर्न जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो एक पैरेलल लाइन के अंदर है, यानी कि इसमें मोटे और पतले का कोई डिफरेंस नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन उसके बाद ड्रैग करूंगा एक परफेक्टली कर्व देने के लिए, देन यहाँ पे भी एक कर्व, यहाँ पे भी, और कुछ इस टाइप से। कोशिश करना कि कम पॉइंट के अंदर आप ये सभी एडजस्टमेंट को क्रिएट कर सको, क्योंकि जितने पॉइंट ज्यादा बनेंगे उतने ही ज्यादा सेगमेंट आपके इस मॉडल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जो शेप है ये कंप्लीट हो गई। देन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप हमारी अब सेट है। इसे मैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर रखूंगा, और यहाँ पे जो अमाउंट है 2/6, इसे मैं कर देता हूँ 2/4। तो कुछ इस टाइप की शेप बन चुकी है। अगर इसे कस्टमाइज करना हो, एडजस्ट करना हो, 1 प्रेस करके इसके जो वर्टेक्स है उनको मैं एडजस्ट करूंगा और उसको एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये कर्व मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देन राइट क्लिक करके इसे भी बेजियर कॉर्नर कर लेता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके मैं इसे स्मूथ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी शेप अब परफेक्टली सेट हो चुकी है। इसको भी थोड़ा सा सेट कर दिया, तो मेरे लिए इतना अभी काफी है। यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, देन F3 प्रेस करके इस शेप को मैंने एग्जिट कर दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगा और ओके कर दूंगा। देन चले जाता हूँ मिरर के अंदर, और इसे मैं Y एक्सिस के अंदर फ्लिप कर दूंगा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी। देन इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल की हेल्प से। देन दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे कॉपी करूंगा और ओके। देन इसके बाद मिरर करने वाला हूं दोबारा से, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस बारी एक्स एक्सिस को। देन ओके, और यहाँ पे ड्रैग करके एडजस्ट कर लिया। अब वायर फ्रेम मैंने इसलिए सेट करा है क्योंकि लेफ्ट और राइट में जो डिफरेंसेस हैं उसको मैं इक्वल कर सकूं। तो यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस करते हैं। देन पोजीशन अब परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब ये चारों का सेट हमारा बन चुका है। कंट्रोल का यूज करके इन चारों को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन ग्रुप में जाके इसे कर लेते हैं ग्रुप, और ओके। अब हमें इसकी कॉपीज करनी है, तो इसके लिए दोबारा से टूल्स में एरे के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर एक्स में प्लस की तरफ इसकी पोजीशन देनी है, तो यहीं पे बॉटम में मैं रहने देता हूँ। इसकी अमाउंट में कर देता हूँ 20 प्लस के अंदर, और यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं। अभी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी लेस कर दूंगा, और एक्स एक्सिस के अंदर इसकी पोजीशन को मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे 45 तक मुझे पोजीशन इसकी थोड़ी सी ठीक लग रही है। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हुए हैं इसको मैं लेस कर देता हूँ 1 2। बट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 7 अमाउंट इसकी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। देन इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ था उसे हम ग्रुप में जाके यहाँ पे ओपन कर देंगे, या फिर अनग्रुप कर सकते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वापस से इस ग्रुप को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी ऊपर का कर्सिव डिजाइन यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि हमारा मेन डिजाइन है। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।